हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निशान ट्रिकी मैथ्स पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम अपना सर्च एंड इंडेक्सेस का जो हमारा चल रहा था टॉपिक उसको हम शुरुआत करते हैं। आज कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, भले ही हम आपसे रोज़ ना मिले लेकिन आप हमारे दिल में तो रोज ही रहते हैं। तो अब हम सर्च एंड इंडेक्सेस यानी घातांक प्रणाली का मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको परिमेयकरण और उसका रूट लेना, वर्गमूल लेना सिखा दिया था। अब क्या होगा, इससे मैं संबंधित सवाल कराऊंगा। इससे संबंधित मैं आपको सवाल कराऊंगा। तो चलिए पहला सवाल हम आपका देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इफ x बराबर 7-4√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। यानी अगर x का मान इतना है तो इतने का मान क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये मैं आपको पहला सवाल और बेसिक सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको मैं पिछली की बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि परिमेयकरण कैसे होता था, क्यों होता था, वो सब बता दूँ। उसके बाद मैं अच्छे अच्छे सवाल कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल है कि x बराबर 7-4√3 अगर दिया हुआ है तो x प्लस 1/x क्या होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, x का मान पता है तो x का मान रख दीजिए 7-4√3 प्लस 1/7-4√3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बटा तो एक है, लेकिन बटा में कभी भी रूट वाला चीज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर √3 है, 4√3, यानी बटा में अगर कभी भी रूट वाला सामान आ जाए तो उसका हम परिमेयकरण करते हैं। तो आप सबको पता है परिमेयकरण कैसे करते हैं, मैं आपको बताया पिछली वीडियो में। 7-4√3 प्लस नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज, तो 7 + 4√3 और नीचे में वर्गों का अंतर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 48, 49 में से 48 जाएगा तो एक का कोई मतलब नहीं है, तो 4√3 से 4√3 कट जाएगा और यहाँ पर 7 7 कितना हो जाएगा 14, और यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने पहला सवाल आपके लिए बिल्कुल ही बेहतरीन सा और आसान सा सवाल लिया था। मैं आपको समझाना चाहता था कि परिमेयकरण होता है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इस पर कुछ अच्छे और अब इस रूट वाले का परिमेयकरण मतलब एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए सवाल कर रहा है कि इफ x बराबर 3 + 2/2√2, x बराबर 3 + 2√2 फाइंड √x - 1/x 1/√x। तो √x का मान हमें पता है, x का मान पता है तो रख दीजिए √x, और x कितना है 3 + 2√2 -1/√3 + 2√2, सेम टू सेम वही है। अब इसका मान निकालना है आपको, मैं इसीलिए सवाल लिया हूँ। तो इसका सवाल मान निकालने के लिए मैंने आपको कहा था जब 2 हो तो सरल है, जोड़कर 3 आ जाए, गुणा कर 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 1 3, 2 1 2, यानी इसका आ जाएगा √2 + 1 -1/√2 + 1, 2 1 3, 2 1 2। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे फिर रूट वाला आया तो परिमेयकरण, तो √2 + 1 माइनस √2 प्लस ऊपर चला जाएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है, और नीचे में वर्गों का अंतर √2 में से एक जाएगा एक, यानी अब यहाँ पर √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस +1, √2 से √2 कट जाएगा और एक 2, और यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, ये दोनों सवाल मैंने बेसिक आपके लिए लिया था। अब चलिए कुछ अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है, और ऑप्शन है आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें कुछ अलग तो है नहीं, अलग है, लेकिन यहाँ पर ये अलग ये है कि इसमें पूछा हुआ है किसके निकटतम है, मतलब मान तो आपको निकालना है लेकिन दशमलव में, ठीक है। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे होगा, इसका तरीका क्या हो सकता है। वैसे सवाल तो बहुत ही आसान है। देखिए 14/√43 + 30√2, पहले तो आप स्कोर करिए, रूट है। तो मैंने आपको इसका कल बहुत ही बेसिक से बताया था, जिसने ना देखा हो कृपया देख ले, तब इसको देखे तब आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि 2 को अलग कर लो, बचा 15, 15 को तोड़ लो, 3 × 5√2 या 5 × 3√2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, नहीं हो पाएगा,
तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 43। क्या 43 आ रहा है? हाँ तो गया। यानी हमारा यही दूसरा वाला है 5 + 3 रूट 2, रूट से निकलेगा तो इसका मान कितना आएगा 5 + 3 रूट 2, और ऊपर है 14। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अब उसके बाद आपने कहा कि गुणा कर दो ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या आया था 14/5 + 3 रूट 2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। हाँ, और इसको ऊपर अगर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14, 5 - 3 रूट 2। ठीक है, प्लस था तो ऊपर गया माइनस, बताइएगा, प्लस था तो ऊपर गया माइनस, और नीचे में वर्गों का अंतर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यानी 25 में से 18 जाएगा तो 7। 7 इसको काट दीजिए 2 बार, 7 दूनी 14, यहाँ से आ जाएगा 2 × 5 = 10 - 2 × 3 = 6 रूट 2। बस यही आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें निकटतम मान निकालना है, इसके लगभग में कौन सा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, और मैं आपको लिख दे रहा हूँ रूट 3 का मान होता है 1.732। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए। रूट 5 का मान होता है 2.236। ठीक है, तो अब रख दीजिए रूट 2 का मान, आंसर आ जाएगा। क्या रखेंगे 10 - 6 गुणे रूट 2 का मान 1.414, तो कितना हो जाएगा 10 - 6 × 24 की 4 हासिल 2, 6 का 9 6 2 8, 6 × 24 की 4 हासिल 2, 6 का 9 6 2 8। जब आप इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से कटेगा इसको 484 हटाएंगे तो आ जाएगा 516। यहाँ पर बचेगा 516, और 9 में से 8 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1.516 ना। 10 में से 4 6 सही है, तो 1.516 ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छे से एक बार। बहुत ही कुछ था नहीं सवाल में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा 13 जितना मन करा देखिए, कोई रोक टोक नहीं है। ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप वीडियो को कितनी बार भी देखो, कोई नहीं जाता, आपका कुछ नहीं आता, तो आप देख सकते हैं। दोबारा नहीं समझ में आया होगा तो वैसे मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। पहले मैंने इसका मान निकाला, बस इसका रूट 43 + 30 रूट 2 का, तो कितना आया 5 + 3 रूट 2। अब इसको इसका भी मान निकालना ना आता हो तो पहले इस वीडियो को छोड़कर पिछली वाली वीडियो को देखने की इसको जरूरत है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे सीधा इस पर आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो आपकी गलती है ना। फिर मैंने इसका मान निकाल कर परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण क्या किया, नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज, देखिए प्लस था माइनस कर दिया, और नीचे वर्गों का अंतर, तो इसका अंतर किया तो 7, तो 7 से 2 बार कट गया, गुणा कर दिया, और रूट 2 का मान रखा है, आंसर निकाल लिए। बताइए मैंने कुछ किया है नया, बहुत ही आसान था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है कि √9 - 2 रूट √11 - 6 रूट 2 का मान क्या होगा। आप इस सवाल को देखकर डर चुके होंगे, मैं जानता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए क्या कैसे करता हूँ। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आपको कोई भी दिखे लाइफ में आपकी, तो पहले अंदर से शुरू करिए हल करना। मतलब जो अंदर है √11 - 6 रूट 2, इसको हल कर लीजिए, फिर हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसमें भी निकटतम मान बताना है, यानी दशमलव में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। दिया हुआ है कि 9 - 2 रूट 2 √11 - 6 रूट 2, तो दो तो अलग से है, कोष्टक में लगा दिया। यहाँ पर गुणा है, चाहे गुणा लिखो चाहे कोष्टक, मैंने कोष्टक कर दिया। 11 - 6 रूट 2 का मान निकालना है, बस हमें यही दिक्कत दे रहा है। तो अंडर रूट लिख रहा हूँ, देखिए √11 - 6 रूट 2, इसका मान निकालने के लिए पहले 2 को अलग कर लीजिए, बचा 3 गुणे है दोस्तों, 2 तो अलग कर लिए, तो 3 गुणे रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 9 दिन 9 2 11, सही है। तो यानी कि 3 प्लस, जल्दीबाजी हो जा रहा है, 3 प्लस रूट 2 इसका मान होगा। तो इसका मान रख दीजिए, इसको हल करने पर कितना आया, आप कहेंगे 3 प्लस रूट 2। ठीक है, मैंने रख दिया। अब फिर अंडर रूट लगाइए, 9 - 2 3 6 प्लस 2 रूट 2, तो अब हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 में 6 का 3 प्लस 2 रूट 2, वो भी अंडर रूट में। तो फिर वही हल, फिर 2 पर आ गया तो इसको हल कर लीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे,
अब यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो बिल्कुल सरल है। क्या सरल है? जोड़कर 3 गुणा करके 2। बताइए, जोड़कर 3 गुणा करके 2, ऐसी कोई संख्या जो जोड़कर 3 आए तो आप कहेंगे 2 1 3, 2 1 9 2, तो √2 + 1, ये इसका मान है। लेकिन अब बात ये फंसी कि आंसर तुम्हारा कोई मिल नहीं रहा है, आंसर तुम्हारा ये आ चुका है। तो मैंने आपको अभी पिछली सवाल में बताया कि √2 का मान 1.414 होता है। मैं यहाँ पर 1.4 ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो आप सब कुछ जान चुके होंगे कि आंसर हमारा यही आएगा, क्योंकि एक में एक जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, √2 का मान 1.4 + 1, 1 1 2.4, ठीक है। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो ये सब कुछ एकदम चिरकुट से सवाल हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे, जिनका कोई लेवल नहीं है, लेकिन इन सब को करने से आपका जो दिमाग है वो विकसित होगा, खुलेगा, और इन सवालों से आप और आगे के आने वाले सवालों को भी कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पहले बेसिक मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिक सवाल, इसमें कुछ है नहीं, मैं जानता हूँ। तो चलिए कुछ और सवाल लेते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे, ये बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और हर सवाल से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस सवाल में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए, इसमें आपको सीखना होगा कि तुलना कैसे किया जाता है, क्योंकि घातांक और करड़ी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस में तुलना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप तुलना से करके भी बहुत सारे सवालों का खात्मा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें करा है कि √11 - 3√8 बराबर a + b√2 के, तो 2a + 3b का मान क्या होगा? ठीक है। अब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ए और बी जहाँ देखें लगने लगता है उनको कि भैया ये तो घातांक करड़ी नहीं है, तो अलजेब्रा है, 2a + 3b a + b कैसे आ गया, और a + b देखकर डर जाते हैं। बट बहुत सारे लोगों को होता है ना कि उन्हें अलजेब्रा से बहुत डर लगता है, जहाँ एक्स देखेंगे रोने लगेंगे कि अरे भैया एक्स आ गया, कैसे होगा। तो ये सब डरने की बात नहीं है। तो देखिए ये सवाल घातांक करड़ी का ही है, अलजेब्रा का कोई नहीं है। मैं इसको पहले हल करूँगा, पहले इसको हल करिए आप। क्या दिया हुआ देखिए, 11 - 3√8 ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है बराबर है a + b√2 के। तो पहले तो आप इसको हल करिए, तो इसको हल करिएगा तो यहाँ पर 2 तो चाहिए हमें, 2 तो है नहीं, तो √8 में देखिए तो मिल जाएगा आपको। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 11 - 3 × 2√2। अरे भाई √8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए √8 बराबर होता है 2 × 2 × 2, 2 2 में से 1 2 निकल जाएगा, बचेगा 1 2, तो आ जाएगा कहीं 2√2। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा, तो मैंने लिख दिया। तो देखिए अब क्या होगा, आप जानते हैं हमारा 2 तो अलग हो जाएगा, √11 - 2 × 3 × √2 बराबर a + b√2। तो यहाँ से 2 तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, यानी इन सबका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 3 + √2। अब जिसको ये नहीं समझ में आया कि 3 + √2 कैसे आया, तो यहीं पर वीडियो रोकिए और जाइए पिछली वाली वीडियो देखकर आइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 3 + √2 कैसे हुआ। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ तक आपको हो गया। अब आपको करना होता है तुलना। क्या करना होता है? तुलना। देखिए कैसे होगा तुलना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जो भी हो, आप देखिए यहाँ से जो पहला वाला टर्म होगा और जो यहाँ का पहला वाला टर्म होगा, मैंने क्या कहा कि जो यहाँ का पहला वाला टर्म a और यहाँ का पहला वाला टर्म 3, उस पहले वाले की तुलना पहले से कर दो, तो यहाँ से जो रहेगा इसका मान निकल आएगा। और दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले टर्म से कर दो, √2 की तुलना b√2 से कर दो। अब इसमें से कई बच्चे कहेंगे b की √2, नहीं भैया, b√2 पूरे में लिखा हुआ है, ये b√2 एक अपने आप में एक पद है, तो इस पूरे पद की तुलना कर दो √2 से। ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए मैं कर दिखा रहा हूँ, यहाँ से a की तुलना जब 3 से करेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, आएगा नहीं। और जब b√2 की तुलना किससे कर देंगे बताइए? हाँ, आप कहेंगे √2 से। तो जब b√2 की तुलना √2 से कर देंगे तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यानी b कितना आ जाएगा? 1 और a 3। अब जो पूछा निकाल दीजिए, और क्या। तो पूछा हुआ है 2a + 3b, 2a कितना है? 3, 3 दूनी 6 + 3b, 3 कितना है भैया? 1, 1 यहाँ पर 3 रखिएगा, 3 7 9, यानी इसका आंसर तो 9 हो जाएगा। ठीक है,
उतार लीजिए इसको भी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मिटा दे। अब इस पर बेस्ट एकांत 2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद अलविदा लेते हैं आपसे। उससे पहले एक सवाल, वैसे इस सवालों को आप भी करिएगा, कोशिश करिए करने की, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है कि बिल्कुल इसी बेस्ड पर तुलना वाला सवाल ले रहा हूँ ताकि आपका बेस और बार और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप देखिएगा, √86 - 60√2 ये बराबर है भैया a - b√2 के ना। तो आपसे पूछ दिया है कि √a² + b² का मान कितना होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है 8.4, 7.8 और 8.2, 7.2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप लगाएंगे, ठीक है। इस सवाल को आप लगाइए और लगाकर बताइए, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। नहीं तो कहिए मैं भी बता देता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ, आप कहेंगे कि नहीं। आप खुद से लगा लीजिए अगर आपको आ रहा हो तो, और अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार प्रैक्टिस और कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चल जाऊँगा। वैसे आपसे बता दूँ कि आपसे दूर जाने का तो मन ही नहीं करता, लेकिन हमारा तो बस है नहीं, इस मोबाइल में इतना ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 20 मिनट, उससे ज़्यादा करेंगे तो डाटा और ओवर हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाता, तो लिमिट में रहकर अपलोड करना पड़ता है। तो आपसे बिछड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन बिछड़ना पड़ेगा, क्या करें। तो देखिए सवाल है कि √86 - 60√2 कितना भी आपसे दूर हो जाए लेकिन दिल के तो आप हमेशा करीब रहते हो। तो 86 - 60√2 बराबर a - b√2। अब 86 - 60√2 को आप हल कर लीजिए। तो ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन है उतना नहीं। जैसे इसमें से अगर हम 2 अलग कर लें तो बचा कितना बचा 30, और 30 को 6 पंचे 30 या 5 6 30, यही होगा 2। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 50 30 80 6 86, आ जाएगा, आ तो गया। यानी देखिए कितना सरल था, पहली बार में ही मिल गया। तो यानी इसका है 6, यहाँ पे गुणा है तो क्या लगा देंगे प्लस, तो 6 + 5√2, इसका मान कितना आ गया 6 + 5√2, 6 + 5√2 बराबर a - b√2। अब तुलना करिए, पहले वाले का तुलना पहले से, यानी यहाँ से a कितना आ गया 6, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले से, यानी -b√2 बराबर कितना आ गया 5√2, तो √2 से तो √2 कट जाएगा, -10 चला जाएगा, यानी b कितना आ गया -5। a 6 b -5 पूछा हुआ है √a² + b², तो √a² यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस b² यानी -5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 11 के, यहाँ से लेख 3 2 5 और 1 6, √61। अब यहाँ पर इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिया और मैंने कह दिया कि मैं ही कराता हूँ, वरना आप ही को देता, लेकिन मुझे पता था आप यहाँ पर जाकर अटक जाएंगे। अब इसमें से आंसर तो आपको मिल नहीं रहा है, √61 का मान किसी को याद ही नहीं रहता, तो अब कैसे किया जाए। तो इसको करने का भी मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, कि जब भी आपको ऐसे ऐसे संख्याओं का रूट निकालना हो तो क्या किया जाए। तो देखिए आपको निकालना है किसका मान √61, तो एक √61 से बड़ा मान लीजिए जो जिसका मान निकलता हो, मतलब समझे, जैसे √61 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेना है तो पहले बड़ा एक बार लीजिए, एक बार छोटा। तो पहले जब हम बड़ा लेंगे तो बड़ा में हमारे पास मिलेगा कि भैया 64 इससे बड़ा होता है और इसका 8 हो जाता है, यानी पूर्ण वर्ग है, क्या है 64। और छोटे की अगर बात करें 7 का स्क्वायर 64, फिर 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, यानी 7 का स्क्वायर तो होगा 49। तो अब क्या करना है, इससे छोट मैंने लिया 49, इससे बड़ा लिया 64, जो कि दोनों पूर्ण वर्ग है। अब क्या करना है, तो मुझे पता है कि इसका 7 होता है, यानी कि 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा है तो 7 से तो बड़ा आएगा आंसर आएगा, लेकिन कितना बड़ा आएगा इसे पता करना है हमें। तो इसके लिए हमें करना होता है पहले इसका अंतर करो, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे 11 में से 9 + 11 2 और
5 में से 4 जाएगा 1, यानी कितना आ गया 12 बटे इन दोनों का अंतर। तो जब इन दोनों का अंतर करना हो तो इनका वर्ग करके जोड़ दो, मतलब इनका वर्गमूल निकाल कर जोड़ो। 7 का 49 का 7, 64 का 8, 8 7 15, यानी इसका अगर आप अंतर निकालेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 बचे 15। अब 4/5, इसका अगर दशमलव मान निकाला जाए तो 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 बटा 5 दूनी 10, यानी कि 0.8। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ये सब तो आसान बातें हैं। तो 0.8 आ गया, यानी कि 7.8। अब भाई 0.8 इसमें जोड़ेंगे तो 7.8 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आ गया ये वाला पीछे वाली बात? 61 का आंसर ऐसे आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका सवाल का आंसर आ गया 7.8। मैं उसी को समझाता हूँ एक बार और कि कैसे निकाला जाता है मान। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कि अगर मैंने मुझसे कोई कह दे कि भैया मुझे चाहिए मुझे मान 86 का, इतना बड़ा कोई पूछ दे, तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे। तो कोई बात नहीं, पहले इससे बड़ा कोई पूर्णांक लीजिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो आप कहेंगे 86 से बड़ा तो 100 हो सकता है, और इससे छोटा भी लीजिए तो आप कहेंगे √81। 9 होता है ये 10 होता है, उसके बीच में होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 81 का क्या होगा? 9 प्लस 9 से बड़ा होगा, इसलिए 9 प्लस इन दोनों का अंतर। किसका किसका अंतर? इन दोनों का, इसका और इसका अंतर करिए। तो 86 में से 81 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 86 में से 81 घटाने पर तो 5 आएगा। ठीक है, और इन अब फिर जब इसका इतना हो जाए तो इसके बाद इन दोनों का अंतर, पहले इसका इसका फिर इसका इसका अंतर निकालना बहुत ही आसान होता है। इसका 10, इसका 9, 10 9 19, कितना हो गया? 10 9 आप कहेंगे 19 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए 19। अब इसको हल करिए, 19 9 171 और 5 176 बटा 19, इसमें भाग करिए आंसर लाइए। तो 176 भागे 19, देखिए 1976 1995 1991 1927 27 28 171 6 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 5, दशमलव लगाइए, उतारिए 0, 1957 यानी 19 दूनी 38। अब ऐसे ऐसे लगाते रहिए, तो इसका बढ़ता रहिएगा। तो मतलब लगभग में अगर आपको चाहिए तो 9.2 इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको 2 अंक चाहिए तो और भाग करिए, 3 अंक चाहिए तो और भाग करिए, 4 अंक चाहिए तो और भाग करिए, जितना चाहिए उतना निकालते रहिए, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन लगभग में इसका मान 9.2 आ चुका है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। इसी को सिखाने के लिए मैंने सवाल लिया और इसी को सिखाने के लिए मैंने ये सवाल बताया, वरना आप ही लगाते इसको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस नई बात को भी सीख लिए होंगे। ये हमारा एक तरीका है, ट्रिक है, इसी ट्रिक करते हैं। इससे आप किसी भी बिना जिसका मान कायदे से निकलता हो, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे आप निकालिएगा 56 का मान निकाल कर मुझे बताइएगा क्या होगा। तो आज की वीडियो हम लंबा होने के कारण यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको अपनी तकलीफें बता दी हैं और आप समझदार भी हैं, आप समझ चुके होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और लाइक चैनल आपका काम है।